नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना बिल्कुल हालिया है, परसों नरसों की ही बात है, लेकिन दिल दहला देने वाली घटना है। प्रदेश है उत्तर प्रदेश, जिला है कानपुर देहात, तहसील भोगनीपुर, बड़ी फेमस तहसील है उधर की, और थाना है बरौर। तारीख थी 15 अप्रैल 2023। दिन में करीब 2 बजे के आसपास थाना बरौर के गांव हाजीपुर से कुछ लोगों ने कंट्रोल रूम को फोन किया कि गांव के ही इंद्रपाल निषाद के घर की खिड़की खुली हुई है और वो कमरे में पंखे से साड़ी का फंदा बनाकर लटका हुआ है। बहुत आवाज लगाई गई, दरवाजा भड़बड़ाया गया, खिड़की के बाहर से उसके ऊपर पानी फेंक कर यह जानने की कोशिश की गई कि कहीं यह जीवित तो नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो मर चुका है। 1 घंटे में पुलिस भी पहुंच गई। करीब 3 सवा 3 बजे पुलिस पहुंची। पूरा गांव इकट्ठा था, खिड़की खुली हुई थी, खिड़की से कमरे के भीतर का नज़ारा दिख रहा था कि वो लटका हुआ है, साड़ी का एक फंदा बनाकर लटका हुआ है, उसका मोबाइल फोन नीचे पड़ा हुआ है। पुलिस ने फौरन दरवाजे को तोड़ा। दरवाजा तोड़ के जब पुलिस अंदर गई तो वहां पर दृश्य बहुत ही विभत्स था। पलंग पर उसके पत्नी निशा, जिसकी उम्र करीब 35 साल थी, उसकी लाश पड़ी हुई थी। उसी के बगल में छोटी चारपाई पर उसके 2 बच्चे, प्रवेश लड़का जिसकी उम्र करीब 12 साल थी और जानवी लड़की जिसकी उम्र करीब 8 साल थी, वो दोनों भी मृत अवस्था में पड़े थे। पत्नी को एक अलग चादर में और दोनों बच्चों को दूसरी चादर से उनको ढक दिया गया था। पुलिस ने प्राइमरी फोटोग्राफी करा के तुरंत साड़ी से फंदा बनाकर पंखे में लटके हुए इंद्रपाल निषाद को नीचे उतारा, लेकिन वो मृत हो चुका था। बहरहाल पुलिस ने ये इंश्योर करने के लिए कि हो सकता है कुछ मिरेकल कभी कभी होते हैं, इन चारों शवों को, पति पत्नी दोनों बच्चों के शवों को भागकर अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन डॉक्टर ने चारों को ब्रॉड डेड यानी मृत घोषित कर दिया। अचंभे की बात थी, अचंभे ही नहीं, बहुत अचंभे की बात थी। चारों डेड बॉडीज को वहीं पर उनका पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी में रख दिया गया। चूंकि करीब करीब 4-5 बज रहे थे और जिन शवों का पोस्टमार्टम होना था उनकी फहरिस्त लंबी थी, इसीलिए डॉक्टर्स ने बता दिया कि अब कल 12 बजे के बाद यानी 1 बजे के आसपास ही इनका पोस्टमार्टम होना संभव है। पुलिस चली गई। पूरा गांव परेशान था कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। बातचीत में थानाध्यक्ष को लोगों ने बताया कि अभी ये 4 या 5 दिन पहले ही सूरत से लौटा है। ये पिछले 7 साल से सूरत में कोई प्राइवेट जॉब करता है, अच्छा पैसा लगता है, अच्छा पैसा उसको शायद मिलता है क्योंकि वो घर पे पैसे भी भेजता है और घर की स्थिति ठीक है, जैसा मध्यम श्रेणी के परिवारों की होती है वैसे उस हिसाब से ठीक है। ज़रूरत का सारा सामान घर पर है और गाड़ी आसानी से चल रही थी। बच्चे दोनों अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे। इसी बीच में जब ये बातचीत हो रही थी तो थानाध्यक्ष के CUG मोबाइल पर एक फोन आया।
उसने बताया साहब आपको एक सूचना देनी है कि आप फौरन हाजीपुर गांव चले जाइए, वहां पर मेरे मित्र इंद्रपाल ने सुसाइड कर लिया है। थानाध्यक्ष ने कहा कि मैं इंद्रपाल के घर पर ही बैठा हूं, आप कहां से बोल रहे हैं? उसने कहा साहब मैं सूरत से बोल रहा हूं। उन्होंने पूछा आपको कैसे पता लगा? उसने कहा अभी मैंने अपना फेसबुक खोला तो करीब 2 घंटे पहले उसने एक फेसबुक लाइव किया है, जिसका वीडियो मैं डाउनलोड करके आपको भेज रहा हूं। थानाध्यक्ष भी सकते में आए कि आदमी जो मर चुका है उसका फेसबुक लाइव वीडियो ये सूरत में बैठे हुए उसके किसी फेसबुक फ्रेंड को कैसे मिला। बहरहाल तुरंत उसके आईडी को खोल के जो उस समय मौके पर क्राइम ब्रांच के लोग गए थे उन्होंने देखना शुरू किया तो करीब 2 घंटे पहले का ये फेसबुक लाइव था, 2-2.5 घंटे पहले का। और जितने उसके फ्रेंड्स थे फेसबुक के, वो उसमें उस लाइव सेशन के बंद होने के बाद उसमें तमाम कमेंट पड़े हुए थे कि इंद्रपाल भाई ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं है, तुम्हारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों के बारे में सोचो, तमाम बातें। लेकिन उसका कोई जवाब या रिएक्शन इंद्रपाल की तरफ से नहीं आया था। इसका मतलब कि जब उसने फेसबुक लाइव खत्म किया तुरंत उसके बाद ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। पुलिस ने वो वीडियो जो भेजा था उसके मित्र ने उसको देखा, क्राइम ब्रांच के लोगों ने इसकी आईडी खोल के देखी, घटना का एग्जैक्ट समय भी मिल गया। वो फेसबुक लाइव में ये कह रहा था कि मैंने गलत देखा है इसलिए मैं गलत कर रहा हूं। उसने ये भी कहा कि 2 लोगों ने हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया है। परिवार का आशय यहां पर फैमिली अगर कहे कि साहब आज मेरी फैमिली मेरे साथ जा रही है, तुरंत शादी हुई है तब भी पत्नी को फैमिली कह के इस हिस्से में प्रदेश के फैमिली और खासकर कानपुर से उधर पूरब की तरफ आप जहां जाएंगे अपनी पत्नी को फैमिली ही लोग कहते हैं। फैमिली का मतलब माँ बाप भाई बहन बेटा बेटी इससे नहीं है, फैमिली का मतलब उसकी पत्नी से है। तो बहरहाल उसने कहा कि मेरी फैमिली को 2 लोगों ने खराब कर दिया है। वो उन 2 लोगों में से एक का नाम भी उसने बताया, दूसरे का नाम जो वो बता रहा है वो बहुत स्पष्ट नहीं है। मैं वीडियो भी लास्ट में कम्युनिटी में पोस्ट कर रहा हूं, जो फेसबुक लाइव का उसका वीडियो था, आप लोग भी देखें कि वो क्या कह रहा है, किसका नाम ले रहा है। गांव वालों को जब ये बात बताई गई कि क्या पति पत्नी में कोई इस तरह का झगड़ा होता था या पति इतने लंबे समय से बाहर है, साल में 2 बार 3 बार ही आ पाता है, तो क्या पत्नी से किसी के संबंध थे? तो लोगों ने कहा साहब इस तरह की कोई बात तो गांव के लोगों के संज्ञान में नहीं आई है, ऐसा कोई रेगुलर विजिटर नहीं है जिसके बारे में शंका की जा सके। ये बात दीगर है या अलग है कि अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने और स्कूल से लेने जाती है, वहाँ कहीं किसी से कोई इश्क विश्क का हो तो वो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कोई ऐसा नोन कारण नहीं है। लेकिन ये भी बताया कि इस बार जब ये लौट कर आया था तो पत्नी से इसका विवाद हुआ था, जोर जोर से हल्ला गुल्ला भी हुआ था और ये किसी फोटो की बात कर रहा था। एक और विशेष बात लोगों ने बताई कि जब भी वो आता था तो वो जैसे किसी को शक करने की बीमारी होती है, ऐसा लगता था कि वो हर चीज पर, हर दोस्त पर, हर आने जाने वालों पर शक की निगाह से देखता था। जैसे बहुत दिन बाद आया, उसका पुराना दोस्त जो उसके साथ स्कूल में पढ़ा हुआ है, अगर वो उसको पता लगा है कि भाई इंद्रपाल आए हुए हैं, वो उसके घर पहुंच गया, दरवाजा खटखटाया तो उसको घर में नहीं घुसने देता था। वो कहता था वो बाहर ही हम लोग बात करेंगे, सड़क के किनारे कहीं बैठ के बात कर लेता था, लेकिन घर में नहीं घुसता था।
जो बहुत नज़दीकी दोस्त हैं उन्होंने कभी कभी पूछ भी लिया कि अरे भाई इतने दिन बाद मिले हो, चाय नहीं पिलाओगे, घर पर बैठने, बोले नहीं नहीं घर पे हम नहीं ले चलेंगे। और कहीं कहीं उसने ये भी कह दिया कि अभी हम चले जाएंगे, फिर मेरे जाने के बाद तुम मेरी बीवी के पास आते रहोगे। यानी उसे शक की बीमारी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब अगले दिन आ गई पोस्टमार्टम के बाद, तो ये पता लगा कि निशा को कुछ थोड़ी बहुत एक्सटर्नल इंजरीज हैं, खरोंच के निशान हैं, जैसे मारपीट के निशान होते हैं उस तरह के निशान हैं। और इंद्रपाल के भी हाथ में कहीं कहीं खरोंच के निशान हैं। इसका मतलब ये कि पति पत्नी में कोई विवाद 1 बजे के पहले हुआ होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो ये बात आई नहीं, लेकिन घर में पड़े हुए रैपर और कागजों से ये पता लगा कि ये किसी पुराने प्रिस्क्रिप्शन पर कभी कभी नींद की दवा भी लेता है। और ऐसा लगता है कि दोपहर में खाने में इसने कहीं न कहीं जरूर नींद की दवा मिला दी थी, जिससे संभवतः जिस लिहाज से वो बच्चे लेटे हुए थे, उन्होंने जरा सा भी प्रतिरोध नहीं किया था। इसका मतलब कि वो बहुत ही गहरी नींद में थे, और ऐसा इफेक्ट गहरी नींद का जब तक उन्हें नींद की दवा न खिलाई जाए, ऐसा इफेक्ट आता नहीं है। बहरहाल पुलिस ने हर एंगल से जांच पड़ताल कर ली। फेसबुक अपलोड से मृत्यु का टाइम और फिर पोस्टमार्टम में मृत्यु का टाइम 100% मैच कर रहा था। दूसरा, दोस्तों की सारी जो उसके बारे में जो पिछले 3-4 सालों में उसके अंदर जो शक का कीड़ा सा घुस गया था, और जो उसने अपने फेसबुक लाइव में ये कहा है कि मेरा घर या मेरी फैमिली को, यानी मेरी पत्नी को 2 लोगों ने खराब कर दिया है। और अगली और बड़ी बात जो उसने लिखी है कि मैंने गलत होते हुए देखा है, इसलिए गलत कर रहा हूं। इसको इंटरप्रेट करने के लिए थानाध्यक्ष ने बहुतेरे लोगों से बातचीत की। गांव के घुसने और बाहर निकलने के जिस रास्ते पर सीसीटीवी लगी हुई है, वहां पर भी इसकी फुटेज देख के जांच पड़ताल की क्या कोई उस दिन, जिस दिन यानी 15 अप्रैल 2023 को, क्या कोई उस दिन गांव की तरफ अपरिचित व्यक्ति गया हो और इसके वहां पहुंचने से पहले आया हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। इसका मतलब उसने देखा कुछ नहीं था। वो सिर्फ, जैसे वो कहते हैं ना कि शक, जो आदमी शक से डूबा हुआ हो, जिसे शक के अलावा कुछ, शक में उसे हर चीज गलत दिखाई दे रही हो, ये सिर्फ उसके मन की बात है, उसके शक की बीमारी के लक्षण हैं। बहरहाल पुलिस ने इंद्रपाल निषाद को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके उसे जेल भेज दिया। पुलिस ने इस वीडियो की फॉरेंसिक जांच के लिए भी भेज दिया गया है कि इसी आईडी से और इसी आईपी एड्रेस पर ये वीडियो शूट किया गया है या कहीं से प्लांट किया गया है। बहरहाल उम्मीद यही है कि उसकी जो मोबाइल था उसी पर इसने फेसबुक लाइव अपलोड किया होगा, क्योंकि इसके फ्रेंड लिस्ट में जिन जिन लोगों ने इसको ये सलाह दी कि भाई ऐसा न करो वैसा न करो, उन सब से थानाध्यक्ष ने बात की। सबको उसी रियल टाइम में वो फेसबुक लाइव का अपलोड मिला हुआ है। टाइम की स्टैंपिंग हर एक के फेसबुक आईडी पर या फेसबुक पेज पर वही टाइम स्टैंपिंग मौजूद है, जो बड़ा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, इसने खुद ये फेसबुक लाइव किया था। ये दोनों बड़े इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थे। और जो आईजी रेंज कानपुर हैं प्रशांत कुमार साहब, उन्होंने भी प्रेस को ब्रीफ किया 13 तारीख को ही शाम को कि पति ने पत्नी और 2 बच्चों की हत्या की है, और खुद भी फेसबुक लाइव करके अपने आप को उसने पत्नी की साड़ी से फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली है। इस वीडियो के सत्यता की जांच
फॉरेंसिक एक्सपर्ट से कराई जा रही है। बहरहाल उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। आज की घटना देखिए, आज की घटना में एक महिला और 2 मासूमों की हत्या केवल शक के बिना पर कर दी गई। 15 साल और 8 साल क्या उम्र है, और मारा भी किसने? बाप ने। किसकी गलती की वजह से? पत्नी की गलती की वजह से, पत्नी पर शक की वजह से। और शक इतना गहरा कि उसे यह भी लगने लगा कि शायद ये दोनों मेरे बच्चे ही ना हों। 2 मासूम जिंदगियों, चलो पति पत्नी का झगड़ा होता रहता है, पति पत्नी के बीच में कभी कभी विवाद होता है, कभी कभी एक मत नहीं होते हैं पति पत्नी, लेकिन फिर पति पत्नी ही हैं, ठीक भी हो जाता है। तमाम लोगों के जीवन की गाड़ी ऐसी ही चल रही है। और कहते तो ये हैं कि जहाँ 4 बर्तन हों, अगर बर्तन खनके नहीं, खटके नहीं, आपस में लड़े नहीं, तो फिर जीवन कैसा या जिंदगी कैसी। तो इसी तरह से सब चलता रहता है। लेकिन उन 2 बच्चों का क्या कसूर था? क्या कसूर था उन बच्चों को, जिन्हें पूरी दुनिया देखनी बाकी थी? बड़े हो ही रहे थे, 12 साल और 8 साल की भी कोई उम्र होती है। बहरहाल उसने हत्या कर दी, और उसके बाद जब उसे आत्मग्लानि हुई होगी, उसके कारण उसने अपनी भी जान दे दी। फेसबुक लाइव इसलिए किया कि लोगों को किस्सा कहानी कहने का मौका न मिले, पुलिस बिला वजह लोगों को परेशान न करे, अखबारों के खोजी पत्रकार बिना बात के मनगढ़ंत बातें न छापें। उसने ऐसा सोच के किया या नहीं किया, ये तो वो चला गया दुनिया से, दूसरा कोई बता नहीं सकता, लेकिन अंदाज़ा यही लगता है। अगर बिना कुछ सोचे समझे किया तो उसने पुलिस की बड़ी मदद की, समाज की बड़ी मदद की, अपने परिवार, रिश्तेदार और दोस्तों को बड़ी मुसीबत से बचाया। आप जरा सोचिए कि अगर इसने फेसबुक लाइव न किया होता तो कोई न कोई विद्वान और खोजी पत्रकार ये जरूर लिखता कि ऐसा लगता है कि किसी तीसरे ने पहले पत्नी के साथ गलत किया, फिर उसकी हत्या कर दी, बच्चे जग गए, उनकी भी गला दबा के हत्या कर दी, इसी बीच में पति आ गया, उसकी भी गला दबा के हत्या कर दी, और उसे पंखे से लटका दिया, ताकि पुलिस इसी में गोल गोल घूमती रहे। और पुलिस ने भी यही किया। इसको हत्याओं के बाद पति द्वारा की गई आत्महत्या मान के इसकी फाइनल रिपोर्ट लगा दी। अब आप सोचिए, अगर ये खबर छपी होती, फेसबुक लाइव न हुआ होता, तो कोई न कोई विद्वान पत्रकार ये बात लिख जरूर देता। बिना मौके पर जाए हुए अपने कमरे से ही बैठे बैठे ये खबर फाइल हो जाती। और अगले दिन जब इस खबर को वरिष्ठ अधिकारी देखते, जैसे थानाध्यक्ष से ठीक ऊपर वाले सर्किल ऑफिसर, डीएसपी जिसे कहते हैं, एसीपी भी कहते हैं कमिश्नरेट में, एसपी सिटी देखते, डीसीपी यानी कप्तान साहब अगर देखते, तो उनके दिमाग में सिर्फ यही बात होती कि ये बदमाशी थानाध्यक्ष की है, इसने किसी को बचाने के लिए सबको मारकर आत्महत्या करना, ये वाली थ्योरी गढ़ दी। अगर उसने लिखा है तो जरूर इसमें कोई न कोई सच्चाई होगी। फिर उसके बाद थानाध्यक्ष को बताया जाता कि भाई इसमें बेईमानी की बू आ रही है, तुम किसी को बचा रहे हो, पुलिस से कुछ छिपता नहीं है, तुम्हें भी असलियत का पता लग गया है, लेकिन फिर भी तुम उसको बचाने के चक्कर में पूरी कहानी को गोला घुमा के, गोल गोल घुमा के कह रहे साहब वो तो सबको मार के खुद लटक गया, इस केस में ओपन एंड शट केस है, इसमें कुछ नहीं है। अगर ऐसा वरिष्ठ अधिकारी उससे कहते तो उसकी बाँछें और खिल जाती। अब तक 15-20 निरीह लोग
थाने पर पीटे गए होते, बुलाए गए होते, छोड़ने के एवज में उनसे कुछ न कुछ अनुतोष लिया गया होता, पारितोषिक लिया गया होता, शुद्ध भाषा में कुछ न कुछ उत्कोच किया गया होता, या कुछ न कुछ उनसे धनराशि प्राप्त की गई होती कि शक तो तुम्हारे भी ऊपर है, लेकिन ठीक है, तुम जाओ, जरूरत पड़ेगी तो मैं बुला लूंगा। और 4-6 दिन तक अखबार ये लिखते कि शक की सुई प्रेमी पर, शक की सुई पड़ोसी पर, शक की सुई फलाने पर। शायद इंद्रपाल को ऊपर वाले ने बुद्धि दे दी थी, इतने लोगों को इस संकट से बचाने के लिए उसने ये फेसबुक लाइव करके आत्महत्या की थी। अच्छा, ये भी किसी से नहीं छिपा है कि ये शक क्या न करा दे। शक तो शक है, और पहले के लोग ये कहते थे कि शक का कोई इलाज नहीं है, पहले कहते थे लोग। लेकिन अब ये साबित है कि शक एक तरह की बीमारी है जो लाइलाज नहीं है। और जैसा उसने फेसबुक लाइव में कहा कि मैंने गलत होते हुए देखा, इसलिए मैं गलत कर रहा हूं, ये जो शब्द है, दरअसल ये इस बीमारी का एक प्रमुख लक्षण है। इस बीमारी को कहते हैं पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, PPD, पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये आप अगर नेट पर जाएंगे, इसे ढूंढेंगे तो इसका पता लग जाएगा कि दरअसल ये क्या होता है। पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में दिल्ली के ह्यूमन बिहेवियर और उससे रिलेटेड जो साइंस इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें वरिष्ठ मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर ओम प्रकाश ये बताते हैं कि कुछ लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा शक करना और केवल संदेह के आधार पर दूसरों को दोषी मान लेना, ये उनके हर दिन की या उनकी आदत में शुमार हो जाता है। तो लक्षणों की पहचान और बीमारी के कारणों को जानकर इस समस्या का इलाज कराना चाहिए। और अगर आपके परिवार में या किसी दोस्त के परिवार में कोई सदस्य इस बीमारी के लक्षण उसमें दिखाई देते हैं, तो आप इन पर ध्यान दें और उसके बारे में उसे गाइड करें। लक्षण के बारे में ये बताया है कि अगर कोई इंसान हमेशा शक करता है और उसे लगे कि उसका शक पक्का हो रहा है, तो ये पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। कई मामलों में मरीज को ये भी लगता है कि जो उसका शक है और जो वो सोच रहा है वही उसके सामने हो भी रहा है। यही बात मृतक ने फेसबुक लाइव करते समय कही कि जो मैंने सामने देखा, जो मैंने गलत होते हुए सामने देखा, वही मैं गलत कर रहा हूं। यानी वो इस कदर पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इस बीमारी का इस कदर शिकार था कि उसके दिमाग में अपनी पत्नी के बारे में जो वहम हो गया था, ऐसा लगता था कि उसके आंखों के सामने वही हो रहा है। ये इसका एक प्रमुख लक्षण है। हालांकि जैसा वो सोच रहा है कि मेरी आंखों के सामने ये हो रहा है, ऐसा होता नहीं है, और खराब मानसिक हालात की वजह से व्यक्ति को ऐसा भ्रम होने लगता है। अगर इस बीमारी में अगर समय पर इलाज नहीं होता तो व्यक्ति की मानसिक हालत काफ़ी बिगड़ जाती है। अधिक मेंटल स्ट्रेस लेने, बचपन की घटना का मेंटल ट्रॉमा और जीवन में मिली असफलताओं की वजह से भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है। इस बीमारी के लक्षण दिखते ही मनोरोग विशेषज्ञों की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। काउंसलिंग और दवाओं के माध्यम से पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बीमारी को काबू में किया जा सकता है। इसलिए अगर कोई पति पत्नी, लड़का लड़की, बाप बेटे
या कोई ऐसे रिश्ते वाले संबंध, इनमें से कोई भी ऐसी शक वाली बीमारी से ग्रसित है तो उनका इलाज कराइए, वरना आज जैसी घटनाएं इनको कोई रोक नहीं पाएगा। ये सोचकर बैठने की ज़रूरत नहीं है कि शक का कोई इलाज नहीं है। शक दरअसल एक रोग है। मैंने आपको बताया कि इस रोग को पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं, और डिटेल आप नेट पर चले जाइए, इसके बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। इसलिए किस्सा गोई परिवार में या इनके सदस्यों में, इनके जानने वालों में, दोस्तों में या संबंधी रिश्तेदारों में अगर किसी के बारे में आपको जानकारी हो रही है कि ये शक्की है, ये बात बात पर शक करता है, हर बात पर जो इसे शक होता है वो कहता है नहीं 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 नहीं, वहाँ ऐसा हुआ है, मैंने देखा भी है, अगर इस तरह की बात कोई करता है तो आप मान लीजिए कि उसे पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। फौरन उसे मनोरोग विशेषज्ञ या जो इसके विशेषज्ञ डॉक्टर हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में, उनके पास ले जाइए, इसका इलाज कराइए। ये ठीक हो सकता है, ठीक हो जाता है, इसलिए इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आशा है आप मेरी इन सब बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।